मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, दूर और नज़दीक से सुनने वाली हमारी माँ और बहनों, ये प्रोग्राम और ये मजलिस जहाँ हम और आप बैठे हैं, अपने कीमती वक्त को फारिग किया, अपने नींद को कुर्बान किया और यहाँ आकर के बैठे। हमारा और आपका बैठना और इस मजलिस का इनेकाद शादी के निस्बत पर है। कल होने वाले अक़्द मसऊद, कल जो निकाह होने वाला है, उसी निस्बत पर इस मजलिस को सजाई गई है। लिहाजा बहुत ज़्यादा नहीं, पहले ही कहा गया है कि मुख्तसर ही अंदाज में चलना है। बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी देर के लिए आपके सामने हूँ। शादी है तो शादी के मुताल्लिक़ ही चंद बातें आपसे कहनी है। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। देखिए, माँ बाप के औलाद के ऊपर बहुत सारे हुकूक हैं। उन तमाम हुकूक में से सबसे अहम और सबसे बड़ा जो एक हक है वो ये है शादी और ब्याह। जैसे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने का एक वाक़या है कि एक मर्तबा एक बाप ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दरबार में आकर शिकायत किया कि या अमीरुल मोमिनीन, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता है और न मेरा हक अदा करता है, न मेरी बात मानता है और न मेरा हक अदा करता है। तो खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसी वक्त बेटे को तलब फरमाया और कहा, ठीक है, अपने बेटे को हाजिर करो, अपने बेटे को लेकर आओ। बेटा जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दरबार में हाजिर हुआ तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, क्या तुम अपने बाप का हक अदा नहीं करते हो? तो बेटे ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, क्या सिर्फ बेटे के ऊपर ही बाप का हक है या बाप के ऊपर भी बेटे का हक है? गौर से सुनिएगा, बहुत देर के लिए नहीं होगा। क्या सवाल हुआ? क्या सिर्फ बाप ही का हक बेटे के ऊपर है या बेटे का हक भी बाप के ऊपर है? तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया कि पहले तो बाप ही का हक है बेटे के ऊपर, यानी बेटा का हक है बाप के ऊपर। क्या हक है? तो कहा कि एक नंबर पर यह है कि जब बच्चा पैदा हो
तो उसके दाएं कान में अजान और बाएं कान में तकबीर कहलाई जाए। ये 1 नंबर का हक है। फिर उसके बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, दूसरा हक ये है कि बाप अच्छा नाम रखे, बाप अच्छा नाम रखे। जैसे हदीस में आता है, फरमाया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अहब्बुल अस्माए इलल्लाह, कि अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर नाम अब्दुल्लाह व अब्दुर्रहमान है। यानी ऐसा नाम रखा जाए जिस नाम का कोई माना निकले, जिस नाम का कोई मतलब हो, सहाबी वाला नाम हो, अंबिया वाला नाम हो, बुजुर्गाने दीन वाला नाम हो। तो दूसरा हक बाप का ये बनता है कि अपनी औलाद के लिए अच्छा नाम तजवीज करे, अच्छा नाम रखे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि नाम का असर इंसान की जात के ऊपर पड़ता है। नाम का असर इंसान की जात के ऊपर पड़ता है। इसलिए अच्छा नाम रखना चाहिए। इस्म बा मुसम्मा हो, यानी ऐसा नाम जिसका कोई मतलब हो, जिसका कोई माना हो और अच्छा नाम हो। तो दूसरा हक ये फरमाया कि नाम अच्छा रखो। अब नाम रखने में हम लोग इतनी तसाहुरी बरतते हैं, इतनी तसाहुरी बरतते हैं कि अजीब अजीब तरीके से नाम रख लेते हैं जिस नाम का कोई माना ही नहीं होता है। हालांकि नाम अच्छा रखना चाहिए, इसलिए कि कल क़यामत के मैदान में फरिश्ते आपके इसी नाम के साथ में क़यामत के मैदान में, मैदान हश्र में पुकारने वाले हैं कि फला इब्ने फला, फला के बेटा फला, फला के बेटा फला, यहाँ आओ और हाजिरी दो और अपने आमाल को तुलवाओ, अपने नाम आमाल को तुलवाओ, मीज़ान अदल के पास आओ। इसलिए नाम अच्छा रखना चाहिए। और उसके बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जब वो बड़ा हो जाए, जब वो बड़ा हो जाए तो उसकी तालीम और तरबियत उस अंदाज पर की जाए जिसे शरीयत इस्लामिया पसंद करती है। तालीम एक अलग चीज है और तरबियत अलग चीज है। जब तक कि इंसान के अंदर तरबियत नहीं आएगी, उस वक्त तक तालीम से कोई फायदा नहीं होगा। तरबियत से ही हमें अखलाक आएगा, तरबियत से ही हम एक दूसरे की खिदमत करना जानेंगे, तरबियत से ही हम एक दूसरे की इज्जत को जानेंगे, तरबियत से ही हम बड़े को बड़ा का दर्जा देंगे, छोटे को छोटा का दर्जा देंगे। तो उसके बाद फरमाया कि उसकी तालीम और तरबियत की जाए। और चौथे दर्जे में फरमाया कि जब वो जवान हो जाए तो उसके जोड़ का, अगर लड़का है तो लड़की और लड़की है तो लड़का, ढूंढ कर उसकी शादी ब्याह कर दी जाए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने इतना फरमाया उस लड़के से, तो लड़के ने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन,
हमारे बाप ने तो हमारा कोई हक अदा नहीं किया, हमारे बाप ने हमारा कोई हक अदा नहीं किया, ना हमारा नाम अच्छा रखा, ना हमारे लिए अच्छी माँ का इंतखाब किया, ना हमारी तालीम और तरबियत किया, और हमारा नाम रख दिया जोल, जिसके माने आते हैं काले कलौटे के। जैसे आज अपने यहाँ मंतशा, तानमता, तनीलोफर, ना मालूम क्या क्या नाम सब लोग रखते हैं, जिस नाम का कोई माना ही नहीं है। फिल्मी दुनिया में देखा, मोबाइल के ऊपर देखा, हीरो हीरोइन के नाम को देखा और उसके बाद नाम ला करके रख दिए। तो जब नाम रखेंगे हीरो वाला, नाम रखेंगे हीरोइन वाला, तो फिर आपके बच्चे और हमारे बच्चे कैसे निकलेंगे? नाम का असर तो इंसान की जात के ऊपर पड़ता है, और जब नाम ही सही हमने नहीं रखा तो फिर हम उससे अच्छाई की उम्मीद कैसे रखेंगे? और इन तमाम चीजों में सबसे बड़ा हक जो औलाद का है वो ये है कि उसके लिए नेक माँ का इंतखाब होना चाहिए, अच्छी माँ का इंतखाब होना चाहिए। इसलिए कि आप दुनिया में नजर उठाकर देख लीजिए, अबू जहल को भी माँ ने ही पैदा किया, उतबा इब्ने उबई इब्ने अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल को भी माँ ने ही पैदा किया, बड़े बड़े जालिमों जाबिर को भी माँ ने ही पैदा किया, शद्दाद को भी माँ ने ही पैदा किया। और आप आइए तो अंबियाए किराम को भी माँ ने पैदा किया, सलफ सालेहीन को भी माँ ने पैदा किया, हमारे अकाबरीन को भी माँ ने पैदा किया, हमारे बुजुर्गान दीन को भी माँ ने पैदा किया। यही माँ है कि जब माँ अच्छी होती है तो उसकी गोद से अंबिया पैदा होते हैं, उसकी गोद से औलिया पैदा होते हैं, उसकी गोद से नेक लोग पैदा होते हैं, उसकी गोद से उलमा पैदा होते हैं, उसकी गोद से हुफ्फाज़े किराम पैदा होती हैं। और यही माँ जब गलत हो जाती है तो ये नमरूद को जन्म देती है, शद्दाद को जन्म देती है, फिरौन को जन्म देती है, जालिम व जाबिर को जन्म देती है, बदकार को जन्म देती है। इसीलिए माँ का इंतखाब सबसे पहले जब शादी हो तो माँ का इंतखाब जिस बच्चे की आने की आप उम्मीद रख रहे हैं उसके लिए माँ का नेक माँ का इंतखाब होना चाहिए। वजह इसकी ये है, सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि चूंकि माँ की जो गोद है यही बच्चे के लिए सबसे पहला मकतब और मदरसा है। यहां से बच्चे की हम बच्चे के ऊपर जो रंग चढ़ाएंगे, जिस तरीके में जिस रविश में हम उसको ढालेंगे बच्चा उसी तरीके को इख्तियार करेगा। फरमाया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो भी बच्चा रुए जमीन पर पैदा होता है वो इस्लामी तरीके और इस्लामी उसूल पर पैदा होता है। फिर उसके माँ बाप को इख्तियार है
वो अपने बच्चे को यहूदी बनाए, अपने बच्चे को नसरानी बनाए, अपने बच्चे को मजूसी बनाए। इसलिए कि बच्चा जब पैदा हुआ और आंगन में आंख खोला तो माँ बाप को जिस रंग में देखा बच्चा उसी रंग को इख्तियार करता है। आप अपने घरों में मुशाहिदा कर लीजिए कि अगर नेक माँ मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ती है और छोटा बच्चा जो अभी रेंगता है, चल नहीं पाता है या कुछ चल पाता है, वो बच्चा भी इधर उधर गया, कहीं से कपड़ा कोई उठा कर लाया, माँ के बराबर में बिछा दिया और माँ जिस तरीके से उस पर रुकू सजदा कर रही है उसी तरीके से वो बच्चा करता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल वलदु सिर्रुल लिअबी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि औलाद अपने बाप का छाप है, अपने बाप का राजदार है। बाप के अंदर जो बातें होती है उसका कुछ न कुछ हिस्सा औलाद के अंदर हर हाल में आता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हर हाल में उसका कुछ न कुछ हिस्सा बाप के अंदर आता ही आता है। एक बादशाह के पास एक लड़की थी, एक लड़की। और उसकी खिदमत के लिए एक नौजवान लड़की की खिदमत करता था। वो लड़की इस खादिम के ऊपर फरेफ्ता हो गई और इतना ही नहीं बल्कि उसने कहा कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। जैसे ही उस लड़की की जबान से ये जुमला निकला शादी वाला, वो लड़का थर-थर कांपने लगा कि तुम बादशाह की बेटी हो और हम तुम्हारे दरबार के दरबारी हैं, खादिम है, नौकर है, चपरासी है, हमसे कैसे शादी करोगे तुम? कहा कि देखो शादी तो बहरहाल तुम्हें करनी है, चाहे जैसे करो। अगर शादी नहीं करोगे तो अभी मैं शोर मचा दूंगी कि ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, उसके बाद तुम्हारा क्या हश्र होगा वो तुम खुद सोचो। बेचारा मरता क्या न करता। कहा कि ठीक है चलो हम शादी कर लेंगे। कहा देखो आज रात में 12 बजे, आज रात में 12 बजे फलाने दरवाजे के ऊपर फलाने ऊंट को लेकर के आ जाना। मैं पिछले दरवाजे से आऊंगी अंधेरे में और उस पर सवार हो जाऊंगी और उसके बाद वहां से हम लोग चल देंगे जहां हमको जाना है। गौर से सुनिएगा कि जहां हमें जाना है वहां के लिए हम चल देंगे। वो बेचारा वक्ते मुकर्ररा पर ऊंट लेकर दरवाजे पर आ गया। थोड़ी देर के बाद वो लड़की आई, पीछे सवार हुई और ऊंट को लेकर के ये नौजवान चल दिया। जाते 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 जब बहुत दूर निकल गए दोनों, तो एक जगह छोटी सी नदी टाइप की जिसमें कुछ पानी था। ये लड़की जब अपने घर से निकली उस खादिम के साथ में, तो कहीं कोई गुफ्तगू नहीं किया, कहीं कोई गुफ्तगू नहीं किया, कोई गुफ्तगू नहीं। और
जब वो नदी सामने आई तो वहां पर खादिम से वो कहती है कि देखो इस ऊंट को पानी में मार मार कर भगाना, मार मार कर भगाना। भगा तो दिया। जैसे ही पानी आया बस ये बहुत तेज ऊंट को मारने लगा। ऊंट छलांग लगाता हुआ आगे निकल गया। रुकने के बाद कहा कि ये बतलाओ कि तकरीबन हम लोग कई मील का सफर कर लिए और पूरे रास्ते में तुमने कहीं पर कोई गुफ्तगू नहीं की मुझसे, और जब ये पानी आया तो यहाँ पर कहती है कि ऊंट को खूब मार मार कर भगाना, मार मार कर भगाना। न तो उसमें बहुत ज्यादा पानी है और न वो बहुत गहरा है। ऊंट तो ऐसे भी जा सकता था, पार कर सकता था। तो वो लड़की कहती है, ये बात सुनने के काबिल है, वो लड़की कहती है कि ये जो ऊंट है ना, ये ऊंट, इसकी कई नस्ल हमारे इस दरवाजे पर गुजर चुकी है। इसकी नस्ल में एक ऊंट ऐसा था जो पानी को देखकर बैठ जाया करता था। दिन दिन भर पानी में ही वो रहता था। तो चूंकि इसकी कई नस्ल हमारे दरवाजे पर गुजर चुकी है और ये ऊंट भी उसी नस्ल का है, तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं हो सकता है कि कहीं ये ऊंट भी पानी देख करके बैठ न जाए और हमारे बाप के जो दरबारी हमें पकड़ने के लिए आ रहे हैं वो हमें कैद कर ले और हमें पकड़ ले। इस खौफ से मैंने कहा कि पानी में ऊंट को मार मार कर भगाना, मार मार कर भगाना। वो बेचारा तलवार निकाला और उस लड़की को दो टुकड़ा कर दिया। कहा कमबख्त, जब ऊंट की कई नस्ल यहाँ गुजर चुकी है और वो एक ऊंट इस नस्ल का ऐसा था जो पानी को देखकर बैठ जाया करता था, तू आज मुझसे भागकर शादी कर रही है और तुमसे जो नस्ल चलेगी तो हमारी औलाद का क्या होगा? फिर तुम्हारी तरह हमारी औलाद भी भागेगी। इसलिए कि आकाए मदनी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल वलदु सिर्रुन लि अबी, क्या औलाद बाप का राजदार है, बाप का छाप है, बाप का असर, वालिदैन का असर बच्चे के ऊपर पड़ता ही पड़ता है, वो छाप पड़ना ही पड़ना है। तो तू भाग करके मुझसे शादी कर रही है तो तू भगौरी हो रही है। अब तुमसे जो हमारी नस्ल आगे चलेगी तो हमारी औलाद कैसी होगी दुनिया में। उसको कत्ल कर दिया और उसके बाद सीधा ऊंट को मोड़ा और बादशाह के दरबार में आ गया। उनकी बेटी को तो मार दिया था। जैसे ही बादशाह के दरबार में वो पहुंचा, चारों तरफ से दरबारी एकदम मार दो, ये करो वो करो। कहा रुको, मेरी गर्दन मार देना ये मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक बात सुन लो, मेरी एक बात सुन लो, उसके बाद मार दो। मैं आपकी लड़की से मोहब्बत नहीं करता था, मोहब्बत आपकी लड़की ने मुझसे किया, फरेब तो वो मेरे ऊपर हुई और मुझे बिल्कुल आजिज कर दिया कि मुझसे शादी करो वरना मैं शोर मचा दूंगी कि ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था।
तो मैं मजबूरी में लेकर के चला गया। लेकिन वहां जाने के बाद मेरे साथ ये माजरा पेश आया, ये वाकया पेश आया। वो लड़की इस तरीके से कही तो हमने उसे कत्ल कर दिया है और हम चले आए इसलिए कि वो भगौड़ी है, वो भाग करके जा रही है। और आकाए मदनी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल वलद सिर्रुल लि अबी। इस वजह से हमने उसको कत्ल किया और हम यहाँ आपके यहाँ पर आ गए। हमने गलती किया है, अब आप जो सजा हमें देना चाहते हैं वो हमें मंजूर है। किताब के अंदर लिखा कि बादशाह उसका ये जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ और उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया, तुम यहीं रहो, ऐसे नालायकों की सजा यही। तो जिस बच्चे के लिए हम माँ का इंतखाब करते हैं उस माँ का नेक होना बहुत जरूरी है। अगर माँ नेक होगी उसकी गोद में पलने वाला बच्चा भी नेक होगा। अगर माँ नमाजी होगी उसके गोद में पलने वाला बच्चा भी नमाजी होगा। अगर माँ कुरान करीम की तिलावत करेगी उसके गोद में पलने वाला बच्चा भी कुरान करीम की तिलावत करेगा, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची, लड़का हो या लड़की। और अगर माँ नेक नहीं होगी, जैसे आज हमारे मुआशरे का हाल है, कुरान से कोसों दूर, नमाज से कोसों दूर, दीन की बातों से कोसों दूर, अगर आज हमारी माँ बहनों का वक्त पास होता है तो शौहर के साथ नहीं, बेटे के साथ नहीं, घर में काम काज के साथ नहीं, बल्कि मोबाइल देखने में। आज इस मोबाइल ने हमारी नस्ल को तबाह कर दिया, हमारी नस्ल को बर्बाद कर दिया, हमारी नस्ल को जहन्नम में पहुंचा दिया। लेकिन आज हम लोग हैं कि अपने कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं और नौजवान लड़का जिसकी अभी शादी नहीं हुई, नौजवान लड़की जिसकी अभी शादी नहीं हुई, उसको भी आज हम हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल देते हैं। आप जरा सोचिए कि जब उसकी शादी नहीं हुई उसे मोबाइल की क्या जरूरत है। जिस लड़की की शादी नहीं हुई उसे मोबाइल की क्या जरूरत है। जब से ये ऑनलाइन क्लास शुरू हुआ है उस दिन से और उस वक्त से सबसे ज्यादा बदचलनी हमारे लड़कियों के अंदर, नौजवान लड़कियों के अंदर आ गई है। वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं करती हैं, माँ को बेवकूफ बनाती हैं, बाप को बेवकूफ बनाती हैं। वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं करती हैं, वो मोबाइल में कहीं और तक पहुंचती है, कोई और चीज वो देखती है जिससे वो बरअंगेख्त होती हैं। और उसकी वजह से आज जो हमारे मुआशरे का हाल है वो हम और आप देख रहे हैं। मोबाइल की दुनिया में भी देख रहे हैं, पेपर की दुनिया में भी देख रहे हैं, अपनी आंखों से भी देख रहे हैं और बड़ों से सुन भी रहे हैं। आज इस मोबाइल ने हमारी नस्ल को तबाह कर दिया, आज इस मोबाइल ने हमारी नस्ल को बर्बाद कर दिया। और अगर आज मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर आज भी हम न संभले और अपनी औलाद की तरफ से, चाहे वो लड़का हो या लड़की, गफलत में पड़े रहे तो कल हमारी बेइज्जती को कोई रोक नहीं सकता है, हमारी बदनामी को कोई रोक नहीं सकता है।
हमारी बेइज्जती चौक पर होगी, हमारी बेइज्जती चौराहे पर होगी, हमारी बेइज्जती दुकान पर होगी, हमारी बेइज्जती समाज में होगी, हमारी बेइज्जती अपने रिश्तेदारों में होगी। इसे कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये बात बिल्कुल अपने दामन में गिरा बांध करके रख लीजिए कि नौजवान लड़का या चाहे नौजवान लड़की जिसकी अभी शादी नहीं हुई, किसी भी हाल में उसके हाथ में मोबाइल नहीं दीजिए। अगर वो ऑनलाइन क्लासेस करती हैं, अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है, आपको अपनी हुर्मत प्यारी है और आप समाज में बाइज्जत जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो अपनी औलाद के लिए वक्त निकालिए। ये कहने से नहीं चलेगा कि हम दिन भर काम में रहते हैं, हमारी बीवी दिन भर